हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। माई सेल्फ गोल्डन यादव और मैं आप सभी का आज फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आशा क्लासेस भाटपारा रानी में। ये बताते हुए कि आज का आपके शानदार वीडियो जो कि वॉइस के ऊपर आपका आज का ये सेशन होगा, लेक्चर पहला। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, नोटिफिकेशन कर लीजिएगा ऑन, ताकि वीडियो अपलोड होते ही पहुंच जाए आपके पास। देखिए, जो कि पहली वीडियो इसके पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था, उसमें क्लास 12 का जो बोर्ड एग्ज़ाम होना है उसका एग्ज़ाम पैटर्न बताया गया था आपको। और आज की जो वीडियो होगी वो वॉइस के ऊपर लेक्चर 1 करके होगा। शानदार तरीके से बेसिक चीज़ें आज आपको बताई जाएंगी। देखिए, वॉइस यानी वाच्य होता है। वॉइस क्या होता है? वाच्य, जिसमें से देखिए एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो कॉपी और पेन उठा लीजिएगा, नोट बना दीजिएगा, क्योंकि ये आपको यहीं काम नहीं आना है, आगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये चीज़ें काम आएंगी। तो नोट बनाना काफ़ी आवश्यक है आपके लिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे मैं बता दूँ, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस क्या होता है? When work is done by a subject in a sentence is called active voice। क्या होता है? When, नोट कर दीजिएगा आप, when a work is done by a subject in a sentence called active voice। ठीक है, when a work is done by a subject in a sentence called active voice। सिंपल सी बात है। उसके बाद से आपको पैसिव जानना होगा, तो पैसिव वॉइस हेडिंग लगाइएगा और नोट करिएगा कि when a work is denoted by an object is called passive voice। देखिए, समझने की चीज क्या है, जो एक्टिव वॉइस है, व्हेन अ वर्क इज डन बाय अ सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। ठीक है, जब कोई भी काम किसी सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है किसी सेंटेंस में, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस कहते हैं। पैसिव वॉइस क्या होता है? व्हेन ए वर्क इज डिनोटेड बाय एन ऑब्जेक्ट, और डन नहीं होता है, डिनोटेड होता है, केवल ऑब्जेक्ट के द्वारा दर्शाया जाता है। वो काम ऑब्जेक्ट नहीं करता है, बट केवल दर्शाया जाता है, अमुख्य रूप से होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है? अमुख्य रूप से, इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। देखिए, इतने आसान तरीके से आपको कहीं नहीं मिलना है। ठीक है, आगे देखिए, इतना अगर आपने नोट कर लिया हो तो देखिए आगे क्या होता है। इसमें जो भी चीज़ें होंगी काफ़ी शानदार तरीके से यहाँ पे आपको आज वॉइस का पूरा बेसिक आपको यहाँ जानने को मिलेगा। देखिए, टेंस का ही तो पैसिव बनाते हैं, तो टेंस कितने कौन से टेंस हैं जिनका पैसिव नहीं बनता है? ठीक है, देखिए सिंपल तरीका है। सबसे पहले आप नोट लिखिएगा। नोट लिखना है आपको। क्या लिखना है? नोट लिखना है। इस नोट में आपको लिखना है कि चार टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। क्या लिखोगे आप? 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अब वो टेंस कौन कौन से वो बताना हमारी जिम्मेदारी है। तो देखिए, 1 नंबर डाल के लिखिएगा, 1, 2, 3 और 4। पहला में लिखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या होता है इसका? पैसिव नहीं बनता है। दूसरा क्या होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट, देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट
कंटीन्यूअस टेंस, और जो चौथा होता है वो होता है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो ये वो 4 टेंस हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। क्या होता है बच्चों? जिनका पैसिव वॉइस आपको नहीं बनाना होता है। इतना 4 टेंस आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, एक्टिव वॉइस क्या होता है? व्हेन अ वर्क इज डन बाय अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। और दूसरा क्या होता है? पैसिव वॉइस। तो आप उसमें आप कह सकते हो कि व्हेन अ वर्क इज डिनोटेड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। अब उसके बाद से बात आती है कि 4 ऐसे टेंस होते हैं जिनका पैसिव नहीं बनता है। ठीक है, जिनका पैसिव नहीं बनता है, तो उनका वाला हमने पहले ही खत्म कर रखा है यहाँ पे आपको बता करके। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे 4 टेंस है जिनका आपको क्या करना है, जिनका आपको पैसिव नहीं बनाना है, बनता ही नहीं है। देखिए, अब आप यहां पे लिखिएगा रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या करने के? एक्टिव से पैसिव बनाने का जो नियम है उसमें रूल नंबर 1 आप लिखिएगा कि जब भी, क्या लिखिएगा? जब भी नोट बनाते जाइएगा, एक्टिव से आप लिखिएगा, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करते हैं? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में बदल देते हैं। क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? बदल देते हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ अगर आपको बेसिक वॉइस मजबूत करना हो तो। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में अब बदल देते हैं। ये पहला नियम होगा आपका एक्टिव से पैसिव बनाने का। रूल नंबर 2 लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? रूल नंबर 2 आपको देखिए क्या लिखना होगा? सब्जेक्ट को, क्या लिखिएगा? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलने पर ऑब्जेक्ट से पहले प्रायः क्या करते हैं? प्रायः प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक और रूल है, उसको लिखाने के बाद हम आपको थोड़ी चर्चा करेंगे इसके बारे में। नोट करते रहिएगा। रूल नंबर 3, क्योंकि यूपी बोर्ड के लिए जो भी ग्रामर और लिटरेचर होगा आपको यहाँ से बेहतर कहीं नहीं मिलना है। काफ़ी आसान तरीके से सरल भाषा में आपको, मैं चाहता तो काफ़ी तेज़ी से आपको आगे पढ़ा सकता था, लेकिन नहीं, मैंने आपके लिए बेसिक पहले थोड़ा सा आपका तैयार करा दो आज में। रूल नंबर जो 3 होगा वह होगा कि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब के क्या तीसरा फॉर्म, मेन वर्ब का क्या होता है? 3rd फॉर्म हमेशा प्रयोग होता है, या हमेशा, क्या लिख सकते हो? हमेशा मेन वर्ब का 3rd फॉर्म, मेन वर्ब के 3rd फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखिए, ये तीनों रूल आपके हो गए। ठीक है, जो आज आपके बेसिक हैं। देखिए, इसमें समझिएगा कि एक्टिव से पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो क्या करते हैं? जो ये सब्जेक्ट होता है, एक्टिव में जो सब्जेक्ट होता है उसे ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट के रूप में लिख देते हैं। ठीक है, जो दूसरा रूल है आपका, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलने पर, देखिए जब सब्जेक्ट को आप चेंज करते हो ऑब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट से पहले प्रायः प्रीपोजिशन किसका यूज करते हैं? बाई का यूज करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। और पैसिव वॉइस में हमेशा
कहीं भी कभी भी क्या होता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है किसमें, पैसिव वॉइस में। ठीक है, देखिए पैसिव वॉइस जब आपको बनाना होगा तो तीन चीजों की आपको जरूरत पड़ती है। देखिए किसको किसको आपको ढूंढना होगा, आप खोज लीजिएगा सब्जेक्ट, क्या, और मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीन चीजें। क्या क्या खोज लीजिएगा आप, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपको चल नहीं रहा था थोड़ा सा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और मेन वर्ब और आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है। क्या ढूंढना है, ये तीन चीजें ढूंढनी है। उसके बाद हमने रूल में क्या लिखा है कि सब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, यहां लिखेंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या बनता है, सब्जेक्ट। ठीक, ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या बन गया, जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद जो मेन वर्ब होता है, इसका लिखते हैं मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। और एक और चीज जो काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए भले आपको एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब ना दिया गया हो, लेकिन पैसिव में आपको क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए। तो वो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, किस टेंस में किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, ये जानना काफी जरूरी है आप लोगों के लिए। तो बने रहिए लगातार मेरे साथ, आगे आपको हम बताएंगे। देख लीजिए, पहले इसको समझ लीजिए। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं। ये जो सब्जेक्ट है वो क्या बन चुका है इस एक्टिव में, पैसिव में। जब आप पैसिव बनाते हो तब ऑब्जेक्ट बन चुका है, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन चुका है। मेन वर्ब का जो भी फॉर्म होगा क्या बन जाएगा, तीसरा। और इसमें हेल्पिंग वर्ब रहे ना रहे, आपको यहाँ हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए। देखिए अब आपको जानना है कि किस टेंस में का पैसिव बनाने पर और किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं पैसिव में। ठीक है, तो आप यहाँ इधर लिखिएगा, इसको भी क्या करते हैं हम मिटा देते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज यहाँ लिखिएगा, टेंस। क्या लिखिएगा, टेंस लिखिएगा, टेंस। ठीक है, और इधर डालिएगा, यहाँ लिख लेते हैं टेंस, और यहाँ लिखिएगा हेल्पिंग वर्ब इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। देखिए किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है आपको पैसिव बनाते समय। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे, आपको वो 4 टेंस याद होने चाहिए जिनका पैसिव नहीं बनता है। उसको छोड़ के सारे टेंस के बारे में आपको यहाँ जानकारी दी जाएगी कि किस टेंस के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, अब देखिए इसका पहचान क्या होता है, आपको ये भी लिखना होगा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कैसे, इसको किस तरीके से पहचान दे। देखिए क्या होता है इसमें, डू, यहाँ नीचे लिखते हैं क्या होता है, डू या फिर डज। और नहीं तो क्या होता है, डू या डज प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। अदरवाइज एक चीज और होता है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है, यस या ईएस जुड़ा होता है। ये पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। देखिए इसका जब आप पैसिव बनाओगे, इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे, जो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया होगा, तो क्या करेंगे आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या यूज करेंगे, इसका अगला। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगला क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है उसको हम यूज कर लेंगे। तो यहां लिख लेंगे इज, एम, आर। ये तीन चीजें हो जाती हैं इसके लिए। इसके जगह पे आप पैसिव में क्या यूज करोगे, हेल्पिंग वर्ब ये यूज करोगे। ठीक है, अब सारा इंडेफिनिट एक साथ देख लेंगे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद आप देख लेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या देख लेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में देखिए पहचानना क्या होता है आपको, देखिए क्या लगता है इसमें, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस डीड। ठीक, क्या होता है, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस डीड, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस डीड या फिर मेन वर्ब हो जाता है।
देखिए, तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे, एक कॉलम सा यहाँ बना देते हैं। इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों आप यूज करोगे इसका अगला प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब आप यूज करते हो, तो यहाँ सिंपल सी चीज है, लिख दोगे वाज वेयर। ओके, क्लियर। ये आपको पता चला कि किस टेंस का पैसिव आप, अगर किसी टेंस का इस इन टेंसों का पैसिव आप बनाते हैं तो वहां पे आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। तो किस टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब, इसको आपने सीख लिया, इसको अगर आपने आज सीख लिया तो एक्टिव से पैसिव आपके लिए समझ जाओ कि कुछ नहीं है, आप तुरंत देखोगे तुरंत बना दोगे। यही सबसे बड़ी चीज होती है जिसको आपको काफ़ी अच्छी तरीके से सीखना है और काफ़ी अच्छे तरीके से नोट करना है। जहां आपको यहाँ बताया भी जा रहा, देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट देख लेते हैं। इसके बाद क्या लिखते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट, देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है, विल सेल प्लस मेन वर्ब का पहला फॉर्म। क्या होता है, विल या सेल प्लस मेन वर्ब का पहला फॉर्म होता है फ्यूचर इंडेफिनिट में। आफ्टर देन आप क्या करते हो, देखिए तो फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हो, विल बी या फिर सेल बी। कब लगाते हो, पैसिव बनाते टाइम। कब, पैसिव बनाते टाइम। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा काफी अच्छे तरीके से। देखिए इसके बाद आपका आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट को तो आपने देख लिया, अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसमें आप सबको पता ही है कि इसकी पहचान क्या होगी, इज एम आर प्लस मेन वर्ब के पहले फॉर्म में लगता है ING। ओके, तो जब इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आप लिखोगे पैसिव वॉइस में तो आप सिंपल सी चीज लिखोगे, इज एम आर ही रहेगा, इज एम आर। ठीक है, और प्लस में बी में जोड़ दोगे ING, बीइंग। ओके, क्लियर। देखिए फिर आपका होता है परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यूअस, सॉरी क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, वाज या वेयर प्लस मेन वर्ब का पहले फॉर्म में क्या जुड़ता है, ING। तो सिंपल सी बात है, आप क्या कर देते हो, वाज या वेयर प्लस हो जाता है बीइंग, बी में क्या होता है ING जुड़ जाता है। आप यहाँ क्या सीख रहे हो, किस जिस टेंस का आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो वहाँ पे किस टेंस के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे क्या की जा रही हैं, और जानकारी दी जा रही है, बताई जा रही है। आसानी, एकदम आसान तरीके से आपको इसको वो करना, काफ़ी आसान तरीके से बताया जा रहा है, उतना ही आसान तरीके से आपको इसको तैयार कर लेना है काफ़ी मेहनत करके। ठीक है, देखिए उसके बाद से आपका होता है परफेक्ट, क्या होता है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए इसका जो पहचान होता है वो क्या होता है, हैज या हैव प्लस मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, हैज या हैव प्लस मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म। अब देखिए पैसिव में तीसरा फॉर्म तो लगता ही लगता है, इसको तो छेड़ना नहीं है। हैज और हैव के साथ क्या करना है, आपको कर देना हैज बीन या फिर हैव बीन, और तीसरा फॉर्म तो भाई वैसे ही रहेगा, तीसरा फॉर्म का कोई मतलब नहीं है, उसको तो रखना ही रखना होता है। तो हैज बीन या हैव बीन हो जाएगा पैसिव में। ठीक है, अब देखिए पास्ट परफेक्ट, क्या, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या होता है, हैड प्लस मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो यहां भी क्या होगा, सिंपल सा हैड बीन हो जाएगा, हैड बीन। ओके, अब देखिए एक चीज और आपको जाननी है इसमें, वो क्या है,
वो चीज़ क्या है, फ्यूचर परफेक्ट बच गया है एक। 7 तो आपने देख लिया, 4 का बनाना नहीं है, 7 मैंने लिखा दिया। ये 8वां होगा फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट विल हैव या शैल हैव। विल हैव या शैल हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इसके लिए क्या होगा, विल हैव बीन या और क्या होगा, शैल हैव बीन। ठीक है, इतनी चीजें आपको आज जानकारी दे दी गई है एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में। अब देख लीजिए एक प्यारा सा एग्जाम्पल आपके सामने मैं लिख देता हूं। आप आज आपके लिए था ये बेसिक जानकारी, काफी अच्छे तरीके से इसको आप तैयार करिएगा। एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, सी राइट्स ए लेटर। अब देखिए इसको, ये आपका एक्टिव है, इसका आपको बनाना है पैसिव। तो सबसे पहले आप पहचान लेंगे कि ये कौन सा टेंस है। देखिए मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ईएस लगा है, तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया है कि ईएस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगता है तो क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसको बनाते समय क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर को लेते हैं। देखिए तो सब्जेक्ट को बनाना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बनाना है सब्जेक्ट। यहां से लाइए ऑब्जेक्ट को, यहां सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होगा, ए लेटर का सब्जेक्ट ए लेटर ही होगा। क्या होगा, ए लेटर, या लिखेंगे ए लेटर। ठीक है, और देखिए राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटेन होगा। क्या होगा, रिटेन। और सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। लेटर रिटेन, यहाँ इसको जब ऑब्जेक्ट यहाँ लेके आएंगे तो हर हो जाएगा। ठीक है, और क्या ऐड करना है आपको, ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करना है। आपने रूल नंबर 2 आप याद कर लो कि जब किसी भी सब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट के पहले प्राय प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। तो हमने अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 क्या यूज कर दिया, बाई। आफ्टर देन आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब। मैंने आपसे कहा था कि हेल्पिंग वर्ब भले एक्टिव में हो या ना हो, लेकिन पैसिव में होना चाहिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए पैसिव में हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, पैसिव में हेल्पिंग वर्ब आपका होगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या होगा, इज। क्या होगा, इज होगा। तो ये बन गया, ए लेटर इज रिटन बाई हर। क्या होगा, ए लेटर इज रिटन बाई हर। और आज का सेशन होता है यहीं समाप्त। काफ़ी शानदार तरीके से आपको बताया गया एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आज की आपको दी गई बेसिक जानकारी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। कल के लेक्चर नंबर 2 होगा आपका वॉइस के ऊपर ही। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ करिए शेयर। और अभी तक आपने नहीं किया हमारे यूट्यूब चैनल आशा क्लासेस भाट पर आने को सब्सक्राइब, तो कर ले सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, नोटिफिकेशन कर लीजिएगा ऑन, और ताकि वीडियो अपलोड होते ही पहुंच जाए आप सभी के पास। तब तक के लिए धन्यवाद। तैयारी करते रहिए, मन लगा के पढ़िए, और इस बार आपको कोई रोक नहीं सकता एक शानदार सा स्कोर करने में आपके बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो 12वीं का बोर्ड एग्जाम हो या फिर 10वीं का बोर्ड एग्जाम हो। ठीक है।